नदी के बीच 2000 साल पुराना बौद्ध विहार मिला। क्या यह बुद्ध के समय का है? आज मैं आपको बिहार के एक ऐसे स्थल के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर पूरी तरह प्रमाणित हो जाता है तो भारत के बौद्ध इतिहास को समझने का नजरिया बदल सकता है। यह स्थल किसी पहाड़ पर नहीं है दोस्तों, किसी बड़े शहर के बीच में नहीं है, बल्कि एक नदी के बीच में है। बिहार में एक नदी के बीच पत्थरों की ऐसी संरचनाएं मिली है जो प्राकृतिक नहीं लगती। ये पत्थर सीधे सपाट नहीं है, बल्कि तराशे हुए एक तय आकार में, एक तय क्रम में रखे हुए दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले इन संरचनाओं को देखा। शुरुआत में ये माना गया कि ये शायद नदी में गिरे हुए पत्थर होंगे, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो साफ समझ आया कि ये इंसानों द्वारा बनाए गए ढांचे हैं। इसके बाद पुरातत्व विभाग की शुरुआती जांच हुई। जांच में जो संकेत मिले वो बहुत अहम है। इन पत्थरों की बनावट, उनके लेआउट और उनका स्थान, ये सब प्राचीन बौद्ध विहारों की संरचना से मेल खाते थे। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि बौद्ध विहार क्या होता था। बौद्ध काल में विहार सिर्फ रहने की जगह नहीं होती थी, वो शिक्षा के केंद्र होते थे। ध्यान, अध्ययन और संवाद की जगह होती थी। विहार में भिक्षु रहते थे, ग्रंथों का अध्ययन होता था और आम लोग भी ज्ञान के लिए वहां आते थे। ऐसे विहार अक्सर नदियों के पास बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि नदियां यात्रा और व्यापार के मार्ग पर होती थी और बौद्ध धर्म व्यापार मार्गों के साथ साथ फैला हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि बुद्ध के समय और उनके बाद गंगा, सोन और उनके सहायक नदियों के किनारे बौद्ध बस्तियां थी। इस संदर्भ में नदी के बीच मिला यह स्थल असामान्य नहीं है। संभावना यह है कि जब नदी का मार्ग बदला या बाढ़ आई तो ये पूरा विहार धीरे धीरे पानी के नीचे चला गया होगा। ऐसा भारत में पहले भी हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता के कई स्थल नदियों के मार्ग बदलने से नष्ट हो गए हैं। अब सवाल यह है कि इस स्थल की उम्र क्या हो सकती है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह स्थल लगभग 2000 से 2500 साल पुराना हो सकता है, यानी ये काल मौर्य युग के आसपास का हो सकता है। यह वही समय है जब सम्राट अशोका के संरक्षण में बौद्ध धर्म तेजी से फैला था। अगर यह अनुमान सही निकलता है तो यह स्थल नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध केंद्रों से भी पुराना हो सकता है। लेकिन यह एक जरूरी बात है, अभी तक इस स्थल की पूरी वैज्ञानिक खुदाई नहीं हुई है। जो जानकारी हमारे पास है वह प्रारंभिक सर्वे पर आधारित है। यही वजह है कि पुरातत्व विशेषज्ञ पूरी खुदाई की मांग कर रहे हैं। पूरी खुदाई में कई बातें साफ हो सकती है, जैसे क्या यहाँ कक्ष थे, क्या ध्यान कक्ष थे, क्या यहाँ शिलालेख या मूर्तियां मिल सकती हैं, और सबसे अहम, क्या यहाँ कोई लिखित प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि शिलालेख इतिहास की तारीख तय करने में सबसे मजबूत सबूत होते हैं। अब बात करते हैं सरकार की भूमिका की। बिहार सरकार की ओर से यह कहा गया है कि यह स्थल को संरक्षित किया जाएगा और आगे चलकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यटन से पहले पूरी वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है, क्योंकि अगर बिना अध्ययन के निर्माण या सजावट शुरू हो गई तो असली सबूत हमेशा के लिए नष्ट हो सकते हैं। भारत में ऐसा कई बार हो चुका है जहां जल्दबाजी में इतिहास को नुकसान पहुंचाया गया है। इसलिए इस स्थल के मामले में सबसे जरूरी है धैर्य। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, हमने आज तक बौद्ध इतिहास को कुछ गिने चुने स्थलों तक ही क्यों सीमित रखा? नालंदा, बोध गया, सारनाथ, ये नाम हम सब जानते हैं, लेकिन क्या बौद्ध धर्म सिर्फ इन्हीं जगहों तक सीमित था? इतिहास कहता है नहीं, बौद्ध धर्म ग्रामीण भारत में गहराई तक फैला हुआ था। छोटे छोटे विहार, स्थानीय शिक्षण केंद्र, नदियों के किनारे बसे संघ, ये सब बौद्ध परंपरा का हिस्सा थे। लेकिन इनमें से कई स्थल या तो नष्ट हो गए या फिर कभी दर्ज ही नहीं किए गए। नदी के बीच मिला ये विहार उसी भूले हुए नेटवर्क की एक कड़ी हो सकता है। अगर इस स्थल पर गंभीर शोध होता है तो यह हमें बताएगा कि बौद्ध धर्म आम लोगों के जीवन से कितना जुड़ा हुआ था। और यही वजह है कि यह खोज इतनी महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक ढांचा नहीं है, यह एक सवाल है। सवाल यह कि क्या हम अपने इतिहास को सिर्फ उतना ही जानना चाहते हैं जितना हमें बताया गया है, या फिर हम उन परतों को भी खोलेंगे जो अब तक नदी के नीचे छुपी रही। आज ये स्थल पानी के बीच खड़ा है, खामोश, लेकिन अगर इसे सही तरीके से समझा गया तो ये भारत के बौद्ध इतिहास की एक नई कहानी कह सकता है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, इतिहासकारों की, सरकार की और समाज की,
क्योंकि इतिहास तभी जिंदा रहता है जब उसे ईमानदारी से समझा जाए। मैं तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ इन वीडियोस के माध्यम से पूरी दुनिया में खबर फैलाना, क्योंकि बहुजनों का दबा हुआ इतिहास खोद निकालना मेरा काम है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो ज्वाइन और थैंक्स फीचर्स के जरिए आप मेरे काम को सराह सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। चलो मिलते अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।